प्रजापति न्यूज में। आप में से बहुत से लोगों ने हवाई जहाज में सफर किया होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है अगर हवाई जहाज उड़ाते समय पायलट सो जाए तो क्या होगा? शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। दोस्तों, प्लेन में सफर करने में वैसे तो लोगों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि जमीन के इतना ऊपर कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। पर क्या कभी आपने सोचा है क्या हो अगर प्लेन के उड़ते समय ही पायलट सो जाए? क्या प्लेन क्रैश कर जाएगा या फिर कुछ और होगा? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि पायलट सो जाए तो क्या होगा, और हम भारत में हुई उस हैरान करने वाली घटना के बारे में भी आपको बताएंगे, जिसमें पायलट के सोने की वजह से एक दो नहीं बल्कि 158 लोगों की जान चली गई। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि प्लेन को उड़ाते समय पायलट को रास्ते के बारे में कैसे पता चलता है। तो दोस्तों, वीडियो में मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ इसी तरह बने रहें, क्योंकि आज की ये वीडियो वाकई में बड़े इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें कि प्लेन चलाते वक्त अगर पायलट सो गया तो क्या होगा। वैसे तो इस चीज की उम्मीद बहुत ही कम होती है कि पायलट प्लेन चलाते चलाते ही सो जाए, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि प्लेन क्रैश नहीं करेगी। क्योंकि प्लेन में एक ही सिस्टम होता है जिसे EICAS यानी कि इंजन इंडिकेटिंग एंड क्रू अलर्टिंग सिस्टम कहते हैं, जो पायलट की एक्टिविटी को नोट करता रहता है। और अगर मान लिया जाए पायलट सो गया है और वो प्लेन के किसी भी कंट्रोलिंग डिवाइस को नहीं छू रहा है, तो एक निश्चित समय बाद ये सिस्टम पायलट के पास एक रिस्पॉन्स चेतावनी भेज देता है, जिसे रोकने के लिए पायलट कोई भी बटन दबा सकते हैं। ऐसे में अगर पायलट सो रहा होगा तो वो कोई भी बटन नहीं दबाएगा, जिस कारण इस सिस्टम को पता चल जाता है कि पायलट सो रहा है। इसीलिए कुछ समय बाद ये सिस्टम अलर्ट होन को जोर जोर से बीप करने लगेगा, जिसके बाद पायलट को उठना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी आवाज इतनी तेज होती है कि पायलट चाहकर भी सो नहीं सकता। लेकिन अगर कोई पायलट जागते हुए नींद में रहे या फिर लापरवाही कर जाए तो नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। और ठीक ऐसा एक हादसा हमारे भारत में देखने को मिला। दोस्तों, जब 22 मई 2010 को एयर इंडिया की फ्लाइट 812 दुबई से इंडिया के शहर मैंगलोर की तरफ सफर कर रही थी, उस जहाज में 160 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। आपको बता दें, उस जहाज में ज्यादातर भारत के गरीब मजदूर मौजूद थे, जो दुबई काम करने के लिए गए हुए थे और अब वापस भारत अपने परिवार से मिलने आ रहे थे। जहां ये जहाज जब दुबई से उड़ा तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से सफर कर रहा था, लेकिन जहाज में बैठे मुसाफिरों को कहां पता था कि जहाज में बैठे पायलट की एक छोटी सी गलती की वजह से इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस जहाज के पायलट का नाम ज़ियाटको ग्लूसिका था और जहाज के दूसरे पायलट का नाम हरविंदर सिंह था। ज़ियाटको का ताल्लुक वैसे तो सर्बिया से था, लेकिन वे इन दोनों भारत में ही रह रहे थे। असल में दोस्तों, हुआ ये कि जब इस जहाज ने अपना सफर पूरा कर लिया और ये मैंगलोर के एयरपोर्ट में उतरने लगा, तो ये जहाज रनवे पर रुका ही नहीं और सीधा जाकर रनवे के पास मौजूद एक पहाड़ से टकरा गया। देखते ही देखते पूरे जहाज में आग लग गई और जहाज के कई सारे टुकड़े हो गए और इस पूरे हादसे में 158 लोग मारे गए, जहां ये भारत के इतिहास के सबसे बुरे हादसों में से एक था। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन बाद में इस हादसे की जो वजह सामने आई वो वाकई में हैरान करने वाली थी। असल में दोस्तों, जब जहाज का ब्लैक बॉक्स डिस्कवर किया गया तो दोनों पायलट्स के बीच में होने वाली बातें सामने आई, जिससे पता चला कि प्लेन का पायलट ज़ियाटको प्लेन उड़ाते समय सो गया था और इसका खर्राटों की आवाज ब्लैक बॉक्स में साफ साफ रिकॉर्ड हुई थी। ये नींद में इतना ज्यादा मदहोश था कि जब जहाज को लैंड करने का टाइम आया तो इसे बिल्कुल भी होश नहीं था, जिस वजह से वह जहाज को रनवे पर रोकने में नाकामयाब रहा। और यही कारण है कि इसकी छोटी सी भूल की वजह से सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि जहाज का दूसरा पायलट हरविंदर सिंह ने बार बार आवाज दे रहा था, लेकिन ज़ियाटको अभी भी नींद में था और ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड किए गए इनके आखिरी शब्द थे, वी डोंट हैव रनवे लेफ्ट, यानी हमारे पास रनवे खत्म हो गया है। इसलिए जहाज सीधा जाकर पहाड़ से टकरा गया और पायलट की इस छोटी सी गलती से 158 लोगों की जान चली गई। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हवाई जहाज को रास्ता कैसे पता चलता है, क्योंकि हमें मालूम है कई सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल चलता है कि आखिर हवाई जहाज को अपना रास्ता कैसे पता चलता है। और कई ऐसे भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हवाई जहाज कहीं से भी आ जा सकता है। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हवाई जहाज का अपना एक रास्ता होता है जो बिल्कुल फिक्स होता है और उसी रास्ते पर हवाई जहाज उड़ान भरते हैं। अब
अब आप बोलेंगे भला ये रास्ते पायलट को दिखते कैसे हैं? तो दोस्तों इन रास्तों को देखने के लिए पायलट रेडियो और रडार सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं जो पायलट को बताते रहते हैं कितनी ऊंचाई पर उन्हें हवाई जहाज को उड़ाना है। और ये जो रास्ता होता है ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रेंज में रहता है ताकि जो भी प्लेन जिस किसी भी रास्ते से जा रही है उसका पता रहे और कोई भी दो प्लेन आपस में टकराए नहीं। आज का जो सिस्टम है वो काफी सुरक्षित हो चुका है जिसकी वजह से दो प्लेन का आपस में टकराने की संभावना ना के बराबर है। हालांकि दोस्तों पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में प्लेन को उड़ाने या रास्ता पता करने के लिए पायलट जमीन, पहाड़, मकान या रेलवे लाइन को देखकर रास्ता बनाते थे। लेकिन बाद में अमेरिका ने तीरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जहां जमीन पर बड़े बड़े तीर बना दिए जाते थे और ये तीर इतने बड़े होते थे कि आसमान में भी इन्हें आसानी से देखा जा सके। लेकिन इनके साथ एक समस्या थी कि ये तीर रात के समय में नहीं दिखते थे और फिर रात में इन तीनों के पास लाइट लगा दी गई और कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन फिर रेडियो और रडार सिस्टम का इस्तेमाल होने लगा जो अभी तक इस्तेमाल में लिया जाता है और ये अब तक का सबसे सुरक्षित तरीका है किसी भी प्लेन को उसका रास्ता बताने का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए तो है, कमेंट जरूर कीजिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।